वीडियो में हम आपको बताएंगे इन कैश क्लाउज के बारे में। इन कैश क्लाउज क्या है? इन कैश का मतलब होता है उस स्थिति में या यदि या अगर। तो इससे क्या है कि मेन क्लोज और सब क्लोज को बीच में जोड़ा जाएगा, ये कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा। इन कैश क्या है? कंजक्शन है। इसका प्रयोग हम मेन क्लोज के और सब क्लोज के बीच में यूज़ करते हैं। तो पहले मेन क्लोज आएगा, उसके बाद में इन कैश जो है इसको लगाएंगे, उसके बाद में सब क्लोज का यूज़ किया जाएगा। क्योंकि अब देखिए कि इन कैश के बाद में सब क्लोज है, तो सब क्लोज के अंदर मेन क्लोज में होने वाले कार्य का कारण बताया जाएगा। मेन क्लोज में कार्य होता है और इसके अंदर होने वाले कार्य का कारण जो है वो सब क्लोज में बतलाया जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन इन केस का यूज़ करेंगे। तो इन केस के बाद में ये जो इन केस लिखा है इसके बाद में जो है हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे या पास्ट टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सब्जेक्ट के बाद में शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें शुड का यूज़ भी कर सकते हैं सब्जेक्ट के ठीक बाद में। तो आइए अब हम वाक्य शुरू करें। देखिए आज का जो सेंटेंस है, आज का सेंटेंस जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ ही शुड ensure his belongings. He should ensure his belongings. उसे अपनी संपत्ति का बीमा करवाना चाहिए। उसे अपनी संपत्ति का बीमा करवाना चाहिए। अब इन केस, अब कारण बताना है। इन केस लगा दिया। अब कारण बताना है। अब कारण ये है कि दे गेट स्टोलन, उन्हें चुरा लिए जाते हैं। देखिए ही शुड इंश्योर हिज बिलोंगिंग्स, उसे अपनी संपत्ति का बीमा करवाना चाहिए। इन केस यदि दे गेट स्टोलन, यदि उनकी चोरी हो जाती है, यानी उनकी चोरी होने की स्थिति में उसे अपनी संपत्ति का बीमा करवा लेना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ये जो मेन क्लोज है, पहले मेन क्लोज डाला है पहले, उसके बाद इन केस एक कंजक्शन है और उसके बाद में ये सब क्लोज है। तो जहाँ कंजक्शन लगा हुआ, कंजक्शन के बाद में हमेशा देखने की पहचाने की बात है कि कंजक्शन के बाद में ही सब क्लोज यानी सबऑर्डिनेट क्लोज शुरू होता है। कंजक्शन से पहले वाला वाक्य मेन क्लोज होगा, हमेशा ध्यान रखना है। और कंजक्शन के बाद वाला जो होता है वही सब क्लोज होता है, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, अर्थात अधीनस्थ उपवाक्य होता है, या फिर वो जो है उसको हम आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं। देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिए। जैसे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ आई कैरी, मैं ले जाता हूँ। क्या ले जाता हूँ? एन अम्ब्रेला, मैं छाता ले जाता हूँ। विथ में, अपने साथ, मैं अपने साथ छाता ले जाता हूँ। इन केस इट रेन्स, वर्षा होने की स्थिति में, यदि वर्षा हो जाए। इन केस यदि, अगर, इट रेन्स वर्षा हो जाए, तो आई कैरी एन अम्ब्रेला विथ मी, मैं अपने साथ छाता ले जाता हूँ। मैं अपने साथ छाता ले जाता हूँ यदि वर्षा हो जाए, यानी वर्षा होने की स्थिति में, वर्षा होने की दशा में मैं छाता लेकर चलता हूँ। तो ये हुआ, छाता ले जाता हूँ। देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि जैसे ही हैज टू पेन्स, वह अपने पास 2 पेन रखता है, अर्थात उसके पास 2 पेन है, उसके पास 2 पेन है। इन केस वन ऑफ देम, इन केस वन ऑफ देम
स्टॉप्स। शी हैज़ 2 पेन्स, उसके पास 2 पेन है। इन केस वन ऑफ देम स्टॉप्स, उनमें से एक रुक जाए। यदि उनमें से एक पेन रुक जाए तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में उसके पास 2 पेन है। उसके पास 2 पेन है यदि उनमें से एक रुक जाए। एक पेन के रुक जाने की स्थिति में और एक पेन की रुक जाने की दशा में उसके पास 2 पेन है, अर्थात वह 2 पेन अपने पास में रखता है। देखिए अगला सेंटेंस, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे कि आई ऑलवेज, मैं हमेशा, गिव हिम सम मनी, मैं हमेशा उसे कुछ पैसे दे देता हूँ। मैं हमेशा उसे कुछ पैसे दे देता हूँ। इन कैश उस स्थिति में कि he may need it, कि उसे इसकी आवश्यकता हो। देखिए, आई ऑलवेज गिव हिम सम मनी, मैं हमेशा उसे कुछ पैसे दे देता हूँ। इन केस ही मे नीड इट, यदि उसे उन पैसों की आवश्यकता हो जाए। उस स्थिति में कि उसे पैसे की आवश्यकता हो जाए, पैसे की आवश्यकता होने की स्थिति में मैं हमेशा उसे कुछ पैसे दे देता हूँ। देखिए आज का अगला सेंटेंस, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ, जैसे कैरी लिख देता हूँ, CARRY, कैरी योर टर्बन, कैरी योर टर्बन विथ यू, अपने साथ साफा भी ले जाओ, अपने साथ साफा ले जाओ। इन केस इट इज हॉट टुडे, गर्मी पड़ने की दशा में, गर्मी होने की स्थिति में, अर्थात आज गर्मी है, यदि गर्मी हो जाती है आज तो अपने साथ साफा ले जाओ। कैरी योर टर्बन विथ यू इन केस इट इज़ हॉट टुडे, अगर आज गर्मी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अपने साफे को अपने साथ ले जाओ। ये हुआ। तो इसमें क्या है कि पहले वाले वाक्य का जो मेन क्लोज है, ये मेन क्लोज का कारण बताया जाता है सब क्लोज में, ठीक है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पहले एक ऐसा सेंटेंस बनाया जाएगा जिसे हम मेन क्लोज कह सकें, उसके बाद कंजक्शन लगाएंगे इन केस। इन केस तभी यूज करना है जब हमें इस मेन क्लोज का कारण बताना हो आगे वाले क्लाउज में, ये बात ध्यान रखनी है। और आगे आने वाला जो क्लाउज होगा वो क्या होगा, सब क्लाउज, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा वो। देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि से ऑफन, ये ऑफ्टन नहीं है, ऑफन होगा, ठीक है। सी ऑफन गोज टू ऑफिस, अक्सर वह ऑफिस जाती है। प्राय वह ऑफिस जाती है, कैसे जाती है, ऑन फुट, ऑन फुट पैदल जाती है। वह प्राय पैदल ही ऑफिस जाती है। इन केस, अब कारण बताना है कि वो पैदल क्यों जाती है, कारण बताना है। इन केस लगाने से समझाइए जाएगा कि आप आगे आने वाले जो क्लाउज है उसमें आप कारण बताएंगे, इसलिए वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, मेन क्लाउज का दूसरा भाग होता है वो। तो लिखते हैं जैसे कि इन केस लगा दिया, इन केस हर बाइक
इन केस हर बाइक ब्रेक्स डाउन, खराब होना। ब्रेक डाउन का मतलब है खराब होना, ब्रोक डाउन खराब हो गया, ब्रोकन डाउन खराब हो चुका। तो ये 3 फॉर्म बनते हैं इनके वर्ब के। सी ऑफन गोज टू ऑफिस ऑन फुट, वह प्राय पैदल ही ऑफिस जाती है। इन केस हर बाइक ब्रेक्स डाउन, उस स्थिति में जबकि उसकी बाइक जो है वो खराब हो जाए। उसके बाइक के खराब होने की स्थिति में, यदि उसकी बाइक खराब हो जाती है, ऐसी स्थिति में वह प्राय पैदल ही ऑफिस जाती है। वह पैदल ऑफिस जाती है उस स्थिति में। कारण ये है कि हर बाइक ब्रेक डाउन, उसकी बाइक खराब हो जाए। ठीक है, अपनी बाइक के खराब होने की स्थिति में वह पैदल ही ऑफिस जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के एक छोटा सा ही वीडियो था, छोटा सा टॉपिक था, जो मैंने इस पर कई वाक्य बनाए हैं जो मैंने आपको बता दिए। और आप इनका बार बार अध्ययन कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।